जैसा कि आप जानते हैं, 7 मोड़ के 3400 पेड़ों को काटने को लेकर सरकार पूरी तरह लगी है। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी घुसी हुई है। अरे पूरी की पूरी सरकार चाहती है किसी तरह से बस जंगलों के पेड़ काट डालो, मगर जनता खड़ी है। और इस मामले में एलिफेंट कॉरिडोर की बात आती है कि एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के आवाजाही का वो मार्ग है। हाथी सड़क पे आएंगे या आपके घर में घुसेंगे तो आप कहेंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब उनके घर में जब आप घुसोगे तो ऐसा तो होगा ही ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कि कहीं और पे घर बनवाओ। लेकिन जंगलों को काटोगे नहीं, हमें तो एयरपोर्ट को ऐसा बनाना, हमारे को एयरपोर्ट को वैसा बनाना। छोटे से शहर पर उसकी कैरिंग कैपेसिटी को देखते नहीं और ऐसी बातें करते हैं ये। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई हुई उच्च न्यायालय में, और इसमें जो 3300 पेड़ हैं जिन्हें काटने की बात हो रही है 4 लेन हाईवे बनाने के लिए, जो भानियावाला से ऋषिकेश तक है, उसमें सरकार ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शपथ पत्र दाखिल किया कि हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मदद से पेड़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे। 1/3 मतलब 1100 पेड़ों की हम कर देंगे ट्रांसप्लांटेशन। वो जो हुआ था सेस्ताधारा रोड वाले पेड़ खौंच दिए, निकाल दिए, उखेड़ दिया और फिर उन्हीं के स्टम्प्स को अंदर ठूंस दिया किसी एक जगह की जमीन पर, और पेड़ों का कब्रिस्तान, वृक्षों का शमशान बना डाला। लेकिन अब एफआरआई की जहां तक बात है तो उनकी तो खुद की दीवार जो है वो पीछे कर दी गई है और सड़क को चौड़ा करने के लिए अब उसमें ये साफ दिख रहा है कि उस लाइन में जितने पेड़ है वो भी काट दिए जाएंगे। तो एफआरआई क्या करेगी जब अपने यहाँ के पेड़ नहीं बचा पा रही? चले वो बड़ा बताने की ट्रांसप्लांट करेंगे, बात करते हैं। खैर, अब इसमें जो पक्षकार हैं यानी कि जो पेटिशनर है रीनू पॉल जी, उनके वकील ने कहा कि जो पेड़ों को बचाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर वाले मार्ग में उनको बचाने की बड़ी ज़रूरत है। रीनू पॉल जो एक समाज सेविका हैं, उनके द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि उत्तराखंड में जो विभिन्न हाथियों के कॉरिडोर हैं उनको नोटिफाई और प्रोटेक्ट किया जाए, और ऋषिकेश और भानियावाला जो 2 क्षेत्र हैं देहरादून जिले में, उनमें जो रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 4000 पेड़ों का पातन प्रपोज्ड है, उसके विरोध में दाखिल की गई थी, जिस पे पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय पहले ही स्थगन आदेश पारित कर चुकी है। आज हुई सुनवाई में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जयराज उनका नाम है, उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन मूव करके याचिका को सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये हाथियों के कॉरिडोर के लिए क्रिटिकल है और इसीलिए यहाँ पर पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वन विभाग उत्तराखंड, जिसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड की जो हैं वो भी वर्चुअली प्रेजेंट थे, और NHAI के जो प्रोजेक्ट हेड हैं उत्तराखंड के वो कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने जो है इसको ये कह के विरोध किया याचिका का कि बहुत सारा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और उन्होंने सारे जो रोकथाम करने चाहिए थे हाथियों के लिए वो कर दिए गए हैं। दोनों को कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने पूर्व में FRI को लूप में लेने के लिए कहा था कि उनको साथ लेकर ट्रांसप्लांटेशन एक्सेट्रा की बात की जाए। तो इसको कोर्ट ने रिव्यू करने के लिए जब सरकार और इन लोगों से पूछा तो उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा है कि FRI के विशेषज्ञ जाएंगे, देखेंगे कि कितने पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। आज सरकार ने ये तो कहा है कि 1/3 पेड़ों का वो ट्रांसप्लांटेशन संभवतः कर सकती है। तो इस पर कोर्ट ने एक पूरी रिपोर्ट मांगी है। जयराज को कहा है अपने वो सजेशंस जो हैं कोर्ट को दें, और याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट को बताया है कि चंद्रभागा नदी के बहुत पास है ये एलिफेंट कॉरिडोर, तो हम भी अब जो NHAI और आपकी राज्य सरकार है उनके शपथ पत्र का जवाब दाखिल करेंगे, और मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को रखी गई है। और पेड़ों पर जो रोक लगाई है कटने पर पेड़ों के, NHAI ने ये कहा था कि उनकी बहुत कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो लेवी चार्जेस कर रहे हैं और लाइन चार्जेस होते हैं जब वो आइडल हैं, तो उसको कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने तो नहीं कहा था उनको ठेकेदार को दे देने के लिए, तो पेड़ तो तब तक नहीं कटेंगे। और मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को रखी गई है। और कोर्ट ने फिर पेटिशनर को कहा कि आप काउंटर रिस्पॉन्स दाखिल करो सरकार की इस जवाब का। तो अब अगली तारीख में मिसेस रीनू पॉल जवाब ऑब्वियसली देंगी। लेकिन इसमें मज़ेदार बात क्या हुई? मज़ेदार बात यह हुई कि फॉर्मर PCFF, मतलब पहले यही नाम होता था, अब पता चला HOFF, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स भी होता है कुछ। तो खैर, जयराज जी ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है और उन्होंने मतलब उसमें कहा है कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाओ। जयराज जी के आने के बाद से सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि वो समझ गए कि अब एक जो चीफ होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो आया और वो इन्हीं के समय के हैं।
और उनसे कोर्ट ने कहा है कि आप 5 मई तक अपने रिकमेंडेशंस भेजो, मुझे हमें दो, आप लिखकर हमें दो, सबमिट करो। तो पीसीसीएफ रहे जयराज जी निश्चित तौर पर एक्सपर्टीज रखते हैं जंगलों के मामले में, और उनका भी ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो रास्ते में से पेड़ उखाड़ दो और एलिफेंट कॉरिडोर का सत्यानाश कर दो। और तब तक, जब तक ये सारी कार्रवाई होती नहीं, मतलब अगली तारीख तक तो कम से कम वहाँ के लिए जो स्टे दिया था पिछली तारीख में कोर्ट ने, उसको माना जाएगा, वो मतलब रहेगा। और ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से, एनएचआई की तरफ से, कि अगर ऐसा हुआ तो हमें बड़ा नुकसान होगा, हमारा काम चल रहा है, उस काम में दिक्कत होगी, जो भी उन्होंने बताया होगा। भाई उनके भी तो उन्होंने पैसे पूसे दे रखे होंगे, लेकिन ये बहाना चला नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, ये अभी नहीं होगा। भाई आप खुद सोचिए ना, अगर पेड़ कट गए तो बाद में कहाँ से लाएंगे, और काम अगर रुक गया, पैसा आपका खर्च हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने ये निर्णय लिया। क्यों नहीं पूछा जनता से कि जनता क्या चाहती है? इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी क्या जवाब देंगे ऊपर आप, ये तो पता नहीं। मगर पेड़ को बचाने की मुहिम में मैं स्वागत करती हूँ पीसीसीएफ जयराज जी का कि उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली और इसमें पार्टी बने। जो बातें वो कहेंगे, आपको भी कहना चाहती हूँ, उससे बड़ी उम्मीदें हैं पूरे उत्तराखंड की जनता को, केवल देहरादून की नहीं, पूरे देश की जनता को। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने पर्यावरण की, अपने पेड़ों की, अपने वन्य जीवों की, तो चाहे वो कहीं पे भी पेड़ क्यों ना हो, चाहे वो तेलंगाना में जो हो रहा था, उसके खिलाफ हम खड़े रहते हैं। क्योंकि पर्यावरण है तो ही जीवन है, जल है, जंगल है, ज़मीन है, मगर ये सब पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बैलेंस बनाकर कोई भी विकास कार्य किया जाना चाहिए। विकास के खिलाफ नहीं है हम, मगर ज़बरदस्ती का विकास किस काम का। आइए मिलकर हम उम्मीद भी करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पेड़ों को बचाएगा और आवाजाही का रास्ता हमारे हाथियों का वो भी बचेगा, और हिम्मत देंगे। हम भी अपनी तरफ से अपनी ऊर्जा को भेजते हैं पेटिशनर मिसेस रीनू पॉल तक, और साथ ही पीसीसीएफ जयराज जी को। हम भले ही आपसे दूर हैं, मगर आपकी मेहनत के कायल हैं। आपके द्वारा उठाए गए कदम की हम न केवल सराहना करते हैं, उस पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके कारण हमारे जंगल बचेंगे, हमारे पेड़ बचेंगे, हमारे वन्य जीव, हमारे हाथी बचेंगे और अन्य वन्य जीव भी बचेंगे।